ये है कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 2.2। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। तो ये हमारा है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पार्ट ए और बी दे रखा है, इसको हमें उपयुक्त क्रम में लगाना है और फिर उसके बाद हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो उपयुक्त क्रम लगाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कौन से संख्याओं के आखिरी अंकों को जोड़ने पर 0 मिल जाए, तो वही जो संख्या होगी उपयुक्त क्रम में सेट हो जाएगी। तो आइए हल निकालते हैं इसका। तो पहले का जो ए का जो क्या होगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए 837, इसके आखिरी में क्या है 7। फिर देखिए 208, इसके आखिरी में क्या है 8। फिर उसके बाद है 363। तो किन संख्याओं के आखिरी के अंक जोड़ने पर हमें 0 मिलता है? तो हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि 7 और 3, यानी कि इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें आखिरी में 0 मिल रहा है। तो यही हमारा उपयुक्त क्रम हो जाएगा। तो 837 प्लस 363 प्लस 208, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये साफ सी बात है, ये हो जाएगा हमारा 7 और 3 10 0। फिर उसके बाद 6 3 9 10 की 0। फिर उसके बाद 8 3 11 और 1 12। और हम वैसे भी देख सकते हैं कि ये 37 है, ये 63 है। तो ये वाला तो 100 और 8 और 3 11 और 1 1200 जमा में 208। अब देखिए आसान हो गया। तो ये 200 है, ये 1200 है। तो बस तो हमें क्या करना है 12 13 यानी 1408 इसका आंसर। इसी प्रकार हम इसमें उपयुक्त क्रम लगाते तो हम इसमें हमें 3 संख्याएं दी हुई थी, इसमें हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं। तो आइए इसका उपयुक्त क्रम क्या होगा? तो देखिए किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 मिल रहा है। यहाँ अगर आखिरी में 2 है तो कौन सी संख्या है जिसके आखिरी में 8 होगा? तो ये है। तो इसका जोड़ा क्या होगा 1962 प्लस में 1538। अब देखिए इसके एंड में 3 है तो किसके एंड में 7 होना चाहिए? वो रहा। तो इसका क्या सीक्वेंस बनेगा 453 जमा में 647। तो देखिए इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 10 5 15 की 5 हासिल 1 1 2 3। तो ये कितना हो गया 3500। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए सॉरी इसको आगे पीछे लिख दिया मैंने। तो इसका क्या होगा 7 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 4 10 और 1 1100। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 3500 और 1100, यानी कि 35 3500 और 1100। तो 3500 में 1000 जोड़ूंगा तो ये जाएगा 4500 और फिर उसमें 100 जोड़ूंगा तो 4600। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनका हमें उपयुक्त क्रम लगाना है। तो इसमें हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि कौन से अंकों का गुणन करने पर हमें 10 का मल्टीपल या 10 का गुणज मिल जाए, यानी कि संख्या में 1 और 0 0 मिल जाए, तो वो संख्या हमें गुणा करनी है। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे तो हमें 1 0 0 नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हमें 1 1 0 मिल जाएगा। तो हम सीक्वेंस क्या बनेगा इसका 1 गुणा में 2 गुणा में 50। तो ये कितना हो जाएगा 1768 गुणा में 100। और जब हमें पता है कि जहां पर 0 मिल जाए 1 और 0, तो बस उसके पीछे के 0 लिखने होते हैं, हमें पूरी गुणा नहीं करनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहीं पर देखिए 1768 कितने जीरोज हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 0 लगा देंगे और ये आंसर।
अब देखते हैं पार्ट बी। इसमें देखिए कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर हमें 1 और 0 मिल जाए लास्ट में। तो देखिए इसका 1 नहीं मिलेगा, लेकिन इसका हमें 100 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा 166 गुणा में 4 गुणा में 25। तो ये क्या बनेगा 166 गुणा में 100, और यही जाके आगे क्या बन जाएगा हमारा 1600 1660 आंसर। अब देखते हैं पार्ट सी। इसमें देखिए तो इसमें जो हमारा सही क्रम क्या होगा, इसका और इसका। तो ये क्या बनेगा 291 गुणा में 8 गुणा में 125। तो ये हो जाएगा 291 गुणा में इसकी और इसकी गुणा से क्या बन जाएगा 1000। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 291। कितने जीरो है 1 2 3 1 2 3 आंसर। अब देखते हैं पार्ट डी। तो इसमें हमें सही सीक्वेंस क्या होगा इसका, इसकी और इसकी गुणा। तो 625 गुणा में 16 गुणा में 279। तो इसका आंसर क्या आएगा 10,000 गुणा में 279। कितने जीरोज हैं 1 2 3 4। तो यानी कि सेम लिखना है पहले तो 279 और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आंसर। अब इसमें देखिए इसकी और इसकी गुणा, अगर हम इसकी गुणा करें तो ये सिंपल हो जाएगी। तो इसकी और इसकी करते हैं तो ये हो गया होगा 285 गुणा में 300। अब इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके पीछे हम 2 0 लगा देंगे। तो आइए देखते हैं इसकी क्या होगी 5 3 15 8 3 24 25 की 5 2 3 2 6 और 2 8। अब कितने जीरो यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी 2 0 लगा देते हैं और ये आंसर। अब इसमें देखिए अब हमें इसमें क्या करना है कि जोड़ा बनाना है। तो देखिए इसका जोड़ा है और इसका जोड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा 125 की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 और फिर उसके पीछे का 1 0। तो ये हो गया 5000 गुणा में 25 अट्ठे 200। तो अब यहाँ पर देखिए 5 है ये 2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 दूनी हो गया 10। इसके पीछे कितने जीरो थे 3 और इसके पीछे कितना जीरो है 2। तो 1 2 3 इसके जीरो और 2 इसके जीरो और ये हमारा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए पार्ट ए 297 गुणा में 17 जमा में 297 गुणा में 3। तो हम इसे वितरण विधि द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा। सबसे पहले देखिए 297 को हम क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 3 लिख सकते हैं ना, गुणा में 17 जमा में 300 माइनस 3 गुणा में 3। तो ये क्या हो जाएगा 17 3 होता है 51 और उसके पीछे के 2 0 माइनस 17 तो ये 51। फिर प्लस में 3 3 होता है 9 2 0 माइनस 9। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस और ये वाला भी जमा में है और ये वाला भी जमा में है। तो देखिए ये 5100 है ये 900 है। तो ये पूरा कितना हो गया 6 और 2 0 6000 और ये हमारा 51 है और ये हमारा 9 है। तो ये हो गया माइनस में 60। अब आप खुद घटाइए कितना होगा 6000 में से अगर आप 60 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा
तो आएगा 5,940। अब देखते हैं पार्ट बी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें वितरण का गुण लगा सकते हैं। तो कैसे यूज होगा, देखिए 738 गुणा में हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3, फिर उसके बाद इसकी इससे गुणा, जमा में फिर उसकी इससे गुणा। इसी तरह से हम 854 गुणा में 100 जमा में 2, फिर उसके बाद सी पार्ट में 258 गुणा में 1000 जमा में 8। उसी तरह से इसमें 100 जमा में 5 गुणा में 168। ये हो सकता है इस तरह से। तो इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसकी इससे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 738, फिर 00, फिर उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। उसके बाद इसकी इससे गुणा करनी है तो क्या आएगा, ये 8 तिये 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 तिये 9 और 2 11 की 1 हासिल लगी 1, 7 21 और 1 22। तो इसको बस जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इन सभी को करना है। प्रश्न नंबर 5। तो इसका जो हल है, देखिए इसमें क्या बोला है। किसी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना खर्च यानी कि व्यय किया। तो आइए देखते हैं। उसने सोमवार को पेट्रोल भरवाया 40 लीटर, फिर उससे अगले दिन कितना भरवाया 50 लीटर। तो उसने अपनी गाड़ी में 2 दिन में कितना पेट्रोल भरवाया 90 लीटर। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है 44 रुपये। अगर 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपये का है तो 90 लीटर पेट्रोल कितने का हो गया। तो इसकी जाहिर सी बात है हम गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, ये 44 गुणा में 90। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 44 गुणा में 100 - 10 लिख सकते हैं इसे, है ना। तो क्या आएगा, ये 4400 क्या आएगा, ये 4400 - 440। बस इसको आपको घटाना है और जो भी आंसर आएगा वो आपकी होगी पेट्रोल की। इसमें से अब आपको घटाना है और जो भी आंसर आएगा वो आएगा पेट्रोल पर किया गया खर्चा। तो खर्चा क्या होगा, इसमें से घटा दिए तो 0, पहला 0, फिर दूसरे में देखिए 10 में से 4 गए तो बची 6, फिर उसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए 43 में से 4 गए तो 39, यानी कि 3960 रुपये का उसने टोटल खर्चा किया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य ₹45 है तो प्रतिदिन दूध वाले
को कितनी राशि प्राप्त होगी। यदि एक दूध वाले भैया हैं जो एक होटल में रोजाना दूध की सप्लाई करते हैं। सुबह कितना दूध जाता है, 32 लीटर, और शाम को कितना जाता है, 68 लीटर। तो एक दिन में टोटल कितना जाता है दूध, तो कितना जाता है हमारा पूरा 100 लीटर। एक दिन में कितना दूध जाता है, 100 लीटर। अब देखिए 1 लीटर की कीमत क्या है, 45 रुपए। तो 100 लीटर की क्या होगी अगर 1 लीटर 45 रुपए का है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है ए और तीसरे का आंसर है वी। ये है प्रश्न नंबर 3 का पार्ट सी। तो मैं आपको एक और सॉल्व करके बता दे रहा हूं कि ये कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है 81265 गुणा में आप इसे 100 जमा में 60 जमा में 9 ऐसे लिख सकते हैं। अब और आप चाहें तो इसे भी तोड़ सकते हैं। अगर आपको तोड़ने का इच्छा है तो आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 81,000 जमा में 200 जमा में 60 जमा में 5। फिर इसकी और इसकी गुणा करनी पड़ेगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं तोड़ते हैं। और इसकी फिर इसके साथ गुणा, फिर जमा में इसके साथ, फिर घटा में इसके साथ, फिर सेम चीज़ इसकी क्या होगी 81,265 गुणा में इसको हम लिख सकते हैं ना 70 माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब देखिए अब इसको हम 8126520 इसके से गुणा जमा में 81265 गुणा में 60, फिर माइनस 81265 गुणा में 9। अब देखिए ये वाली कंडीशन पूरी। अब एक मेन जो हमारा माइनस का निशान है वो, फिर यहाँ क्या होगा 81265 गुणा में 70, फिर उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ से ये माइनस और फिर उसके बाद ये भी माइनस। तो 2 माइनस गुणा में हमेशा जमा बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जमा में 81265, क्योंकि ये वाला 1 है तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। यानी कि 81,265 की 1 से गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ निशान का खास ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो माइनस और माइनस गुणा में हमेशा जमा बन जाते हैं। और आप सभी को धन्यवाद और मेरी तरफ से